गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिकल बॉन्डिंग का रिमेनिंग पार्ट आज स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने टाइप ऑफ बॉन्ड्स पढ़ चुके थे, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का गेट टुगेदर कर चुके थे। हाइब्रिडाइजेशन निकालना, हाइब्रिडाइजेशन के आंसर्स कैसे होते हैं, ये सब चीज हम लास्ट एपिसोड में ले चुके थे। तो आज हम थोड़ी देर करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस, फिर उसके बाद लॉन पेयर का जो इफेक्ट होता है उस चीज को देखते हैं अपन पहले। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया था। तो हाइब्रिडाइजेशन कुछ टिपिकल एग्जांपल कैसे निकाले जाते हैं, बहुत टिपिकल नहीं है, बताना है केवल। तो जैसे मान लो आपको कहा जाए मल्टी सेंटर्स है, जैसे ये एक एग्जांपल है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। अब एक से ज्यादा पॉली सेंटर अगर है तो उनमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा? तो सीधी सी बात है, जितने सेंटर है उन सब का अलग अलग निकलेगा। जैसे इस स्ट्रक्चर को पहले अभी इनिशियल लेवल पे जब आप हो तो ऐसे खोल सकते हो, बाद में थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद तो क्या होगा, जितने हाइड्रोजन उतने सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो यहां 3 हाइड्रोजन है तो ये क्या हो गया, 3 सिग्मा, और इस पे क्या है, टोटल 4 सिग्मा है तो sp3 हो गया। इसमें कार्बन के पास कौन सा है, तो 3 सिग्मा है और एक पाई है, तो यहां क्या हो गया, sp2 हो गया। इसमें क्या है आपका, तो यहां अगेन sp3 है क्योंकि 2 सिग्मा और 2 लॉन पेयर है, तो यहां पर दोबारा से sp3 है। कोई डाउट है? चले हम आगे, ये अपना केस हो गया। तो मल्टी सेंटर्स के हाइब्रिडाइजेशन निकालने एक और एग्जांपल है, देखते हैं अपन। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे इसमें निकालना है आपको। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? तो आपको पता है, अब डायरेक्ट बोल दूं, 3 हाइड्रोजन का मतलब 3 सिग्मा और 1 सिग्मा ये रहा, तो टोटल इस कार्बन पर हो गए 4 सिग्मा। टोटल इस कार्बन पर कितने हो गए बच्चों, 4 सिग्मा। अगर किसी की स्पीड थोड़ी कम है, तो स्पीड अगर थोड़ी सी कम है तो आप यहां पर स्ट्रक्चर ऐसे बना लो, आंसर आराम से निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 सिग्मा। इस वाले पे क्या होगा, 1 सिग्मा इधर है, 1 सिग्मा इधर है, बाकी तो आपको मैं पहले बता चुका हूं। बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में ओनली एंड ओनली फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा होता है, पहला बॉन्ड सिग्मा होता है। बाकी के जितने भी बॉन्ड्स होते हैं सब के सब पाई होते हैं। रिपीट कर रहा हूं, बिटवीन 2 एटम्स फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, रिमेनिंग ऑल बॉन्ड्स विल बी पाई। पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, बाकी के सारे बॉन्ड्स पाई होंगे। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल दो। चले हम आगे, तो यहां पर आंसर क्या होगा, इसमें 2 ही सिग्मा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। यहां पर भी देखो सेम 2 ही सिग्मा है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2 ही सिग्मा है तो इसमें भी होगा sp। इसमें क्या होगा, 1 2 3 हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन का मतलब sp2। 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और हाइड्रोजन या हेलोजेंस को सिग्मा की तरह मान लिया करो क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अगर ऐसे समझ में ना आए तो लो बना देता हूं, खत्म। यहां पर क्या होगा, 2 और 1 3 सिग्मा है तो इसमें भी sp2 होगा। कोई डाउट है तो बोल दो, खत्म। चले हम आगे, चलो नेक्स्ट। तो हाइब्रिडाइजेशन मल्टी सेंटर्स वालों में भी निकालना है तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत है तो बोल दो। अब हम ध्यान दे रहे हैं कि लॉन पेयर होने से ज्योमेट्रीज पर क्या फर्क पड़ता है। तो अब हमारा हेडिंग है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर और THEOR बाय वेस्पर थ्योरी। क्लियर? बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये पूरा नाम है, वैलेंस शेल
इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। एक बात ध्यान रखना आप लोग, बहुत कंफ्यूजन, या मेरी लैंग्वेज में कहूं तो आप शायद गलत पढ़ते पढ़ाते हो, ठीक है। जितना भी हाइब्रिडाइजेशन है, जो भी अभी तक हम पढ़ रहे हैं, वो सब इसी की मेहरबानी है। लेकिन आप लोग सब इसको जानते हो, वेस्पर थ्योरी का मतलब लॉन पेयर के कारण जो चेंज आता है ना, वो नहीं। जो कुछ भी हमने पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन में, कैसा है ज्योमेट्री होगा, कैसा एंगल होगा, क्या होगी, ये सब यहां से ही पता चलता है। तो ये क्या बताता है, एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल। अब आप कहोगे सर ये क्या नया वर्ड लिख दिया आपने, कोवलेंट मॉलिक्यूल। बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन केवल और केवल कोवलेंट मॉलिक्यूल में होता है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन दे दिया CaCl2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बच्चा जोशीला बच्चा है, सर SP आंसर है। यही आंसर होगा ना आपका। CaCl2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बच्चा बड़े जोश में आंसर क्या टिक कर देगा, बोले कि SP हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गया। आंसर गलत है, क्योंकि आयोनिक मॉलिक्यूल है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं। और ये आप ऐसे बना रहे हो, मैं तो इनका डिवोर्स करा के बात करूंगा कि ये लो भैया अब बात करो तुम। अंतर समझ में आया। जो एक छोटी छोटी बेवकूफियां होती ना आपके माइंड में, वो सब यहां से क्लियर होगी। ये वर्ड पे ध्यान दे लेना, बुक्स में भी बहुत कम होता है, टीचर्स इग्नोर कर देते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टेड नए नए केमिस्ट्री के फंडास के लिए आपका हैशटैग टाइप कर लो, केमिस्ट्री रटना नहीं है, जो मेरा परफेक्ट हैशटैग है, ठीक है। साथ ही साथ जिन्होंने चैनल अब तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तुरंत कर देना भाई। यही चीजें मेरी और दूसरों में, यही अंतर आपको दिखता है कि जो चीजें दूसरे इग्नोर करते हैं, हम उन चीजों को उठा के बताते हैं कि बेवकूफी कहां होगी। रट्टी पीटी थ्योरी तो आप सब जगह पढ़ लोगे ना, बुक खोलोगे थ्योरी तो वहां भी मिल जाएगी आपको। बट क्वेश्चन JEE नीट वाले क्वेश्चंस कहां से बनाते हैं, वो भी लेटेस्ट पैटर्न में, वो हम बताते हैं। तो नहीं किया है ना, तो बेल आइकन का घंटा भी बजा देना और बजवा देना पड़ोस में, पूरी गली में जा जाके सबसे। क्लियर। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो एक्सप्लेन ये सब करता है, ये चीज भी आपको देखो बुक्स में नहीं होगी। टीचर से बात करोगे वो कहेगा हाइब्रिडाइजेशन से तो लॉन पेयर का फर्क पड़ता है, सॉरी वेस्पर से। तो दूसरी बात ये क्या कहता, मेनली वेस्पर जिसके लिए फेमस है वो देखते हैं। ये क्या कहता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपल टू बॉन्ड पेयर्स एंड रिपल्शन ऑर्डर। लॉन पेयर क्या होगा, बॉन्ड पेयर को रिपल करता है, और रिपल्शन का ऑर्डर जो है बच्चों वो होगा लॉन पेयर आपस में एक दूसरे को लात मारेंगे, रिपल करेंगे, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल करेगा, बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपल करेंगे। रिपीट कर रहा हूं, लॉन पेयर रिपल करता है सबसे ज्यादा, बॉन्ड पेयर सबसे कम करेगा, तो ये रिपल्शन का ऑर्डर है। और इस रिपल्शन से ड्यू टू रिपल्शन, अब देखना ये भी नया वर्ड मिलेगा, जनरली बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। जनरली रिपल्शन से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। ये ऐसा नहीं कि जनरली आप ये पढ़ते हो, ये वर्ड भूल जाते हो। रिपल्शन होगा तो क्या होगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। आप ये पढ़ते हो, ऐसा हर बार नहीं होता, कभी कभी बढ़ भी जाता है, ठीक है ना। तो रिपल्शन से जनरली बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। चले हम, तो यहां पर वेस्पर थ्योरी का एक परफेक्ट एग्जांपल जो बोर्ड लेवल से लेके और बेसिक लेवल के एंट्रेंस में है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम्पल हम देखेंगे, पहले इससे पीछा छुड़ा लो आप। देखना, जैसे यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकालना तीनों में गुनाह है, तीनों में सेम हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो टाइम पास मत करना, है ना। यहां पर देखें अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देख लो, sp3 कैसे निकला वो तुम जानो। लॉन पेयर होता है नाइट्रोजन में, क्या होता है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 3 सिग्मा और एक लॉन पेयर, तो इसमें भी sp3 है, इसमें 2 सिग्मा प्लस 2 लॉन पेयर, तो उसमें भी sp3 है, हाँ या ना। तीनों में हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो इसमें बॉन्ड एंगल होता है एक्चुअल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, और जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 6 मिनट होता है। मिनट को इस तरह ऊपर डैश लगा के रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ध्यान रखना आप लोग, क्लियर। तो यहां पर बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट, इसमें बॉन्ड एंगल कितना है 106.45 डिग्री, राउंड ऑफ 107 भी लिख सकते हो, ये तो लगभग आधा डिग्री हो ही चुका है, क्लियर। तो इतना कोई जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट, एग्जाम में भी कई बार राउंड ऑफ करके देते हैं वैल्यू, तो आपको वैल्यू ये एक्यूरेट लिखी है, लेकिन वैल्यू पे ज्यादा अकड़ के मत बैठना, वहां पर डेटा थोड़ा बहुत 19-20 कर देंगे, इससे मतलब ये नहीं कि अपन ने गलत पढ़ा या वो गलत दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या होगा 104 डिग्री 5 मिनट, 104.5 डिग्री, सॉरी मिनट नहीं है, मतलब 30 मिनट है, क्लियर। ये इनके तीनों के बॉन्ड एंगल लिखे। ज्योमेट्री ऐसा क्यों, तो ज्योमेट्री भी देख लो, इसमें क्या होती है टेट्राहेड्रल होती है, इसमें क्या होती है थोड़ी सी चेंज हो जाती है, पिरामिडल हो जाती है, और इसमें जो होती है वो होती है बेंट शेप या एंगुलर, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो हो जाती है एंगुलर, ठीक है। ये इनकी ज्योमेट्री की भी कहानी सुनी हमने। अब बात आती है तीनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन तीनों अलग अलग पुपाड़ी बजा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर कोई रिपल्शन नहीं है, यहां नॉर्मल बात हो रही है बच्चों, जो बॉन्ड पेयर का मतलब बॉन्ड्स, तो बॉन्ड है तो आपस में जो नॉर्मल लॉजिकल रिपल करेंगे वो ही होगा, अगर उनमें भी रिपल्शन नहीं होगा तो चिपक नहीं जाएंगे आके, तो वो कॉमन सेंस है कि एक रिपल्शन जो है वो अपनी जगह है, उसको हम कंसीडर नहीं करते, उसी के कारण तो ये ज्योमेट्री चाहिए, तो ये तो स्टैंडर्ड है। अब बात करते हैं हम यहां पर, तो यहां पर क्या हो गया, लॉन पेयर ने, इस लॉन पेयर ने क्या किया, इनको रिपल करना चालू किया, भागो यहां से, तो जैसे ये ऊपर लॉन पेयर है मान लो, तो ये रिपल करेगा तो एंगल क्या होगा इनका बॉन्ड्स का कम होएगा। उसी तरह से ये बॉन्ड पे, ये लॉन पेयर, ये पहले आपस में एक दूसरे को लात घूंसा चलाएंगे और वहां से फिर इधर लात घूंसा चलाएंगे, हाँ या ना। तो ये क्या होगा, ये और ज्यादा रिपल्शन होएगा, तो इनका रिपल्शन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर लॉन पेयर्स का। तो लॉजिक क्या हो गया, ड्यू टू बॉन्ड पेयर, यहां पर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर रिपल्शन, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ऐसा होगा। चले हम, तो ये आपका बेस्पर का ABCD तो खत्म हो गया, अब इसी को ट्विस्ट करते हैं हम लोग, अच्छे लेवल पर कैसे पहुंचना है। तो अब याद है जब मैंने हाइब्रिडाइजेशन करवाया था आपको स्टार्टिंग में, तब मैंने आपको बोला था कि टेबल बनाई थी, मैंने कहा ये बेसिक लेवल की टेबल है, ढंग की टेबल अभी आएगी। तो अब हम परफेक्ट एकदम
प्योर हाइब्रिडाइजेशन की टेबल को देख लेते हैं। ठीक है, तो बेस्पर थ्योरी का बोर्ड लेवल और बेसिक लेवल पे तो यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। अमोनिया और वाटर और मिथेन तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन तीनों की ज्योमेट्री अलग अलग है बच्चों, तीनों का बॉन्ड एंगल अलग अलग है। तो 1 मार्क क्वेश्चन में कह देते हैं आपसे स्कूल में, बताइए काहे ऐसा होता है? तो आप बता सका था कि नहीं? बोलो, आ रहा है समझ में? ये तो बेसिक। अब थोड़ा टफ लेवल पे एकदम A to Z पॉइंट्स हाइब्रिडाइजेशन के अब खत्म करते हैं, जिससे हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी देर में ओम नमो स्वाहा हो जाएगा। खत्म तो नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन वर्ड खत्म कर देंगे एक तरह से, फिर इससे रिलेटेड जो कहानियां हैं वो तो चलती रहेंगी, अभी अगले लेक्चर में भी चलेंगी। चलो, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? उसमें लॉन पेयर का हालचाल क्या है? ठीक है ना, लॉन पेयर के बाद उसमें ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल, अगर जरूरत है तो बॉन्ड एंगल भी लिख लेंगे अपन, और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो रटे पिटे होता है ना कि देखते ही टिक कर दो, निकालने की भी जरूरत नहीं है, वो हम देखते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में पहला हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, जिसमें लॉन पेयर होता नहीं है, मतलब सारे बॉन्ड पेयर है, तो इसकी ज्योमेट्री फिक्स होती है लीनियर और एंगल होगा 180 डिग्री का। एग्जाम्पल इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल लिख रहा हूं जो बिल्कुल रटे होने चाहिए। हाइड्रोजन और क्लोरीन फ्लोरीन की मेहरबानी कर लेना, इट मींस BeCl2 की जगह BeH2 भी हो सकता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइंस, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो एक ऑप्शन है उसमें लॉन पेयर होना, ज्यादा से ज्यादा एक लॉन पेयर हो सकता है, इससे ज्यादा लॉन पेयर नहीं होंगे। क्योंकि देखो बच्चों ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम में होता है, तो ये है, तो इसका मतलब मिनिमम 2 बॉन्ड पेयर तो होना जरूरी है। 2 के बाद आप सोचो लॉन पेयर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। 2 बॉन्ड पेयर के बाद आपको सोचना है कि लॉन पेयर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। आ गया समझ में? तो प्रॉब्लम है। चलो, तो ये आपका हो गया ये वाला पॉइंट। तो अगर लॉन पेयर नहीं है तो ट्राइगोनल या ट्राइएंगुलर होगा ज्योमेट्री, और बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। और अगर एक लॉन पेयर है तो ज्योमेट्री क्या होती है? ऐसे हो जाती है एंगल के जैसी, तो एंगुलर ज्योमेट्री होगी। ठीक है ना, एंगुलर ज्योमेट्री होगी। चले हम आगे, तो यहां पर बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, तो जब लॉन पेयर आ गए ना तो बॉन्ड एंगल की बात नहीं करनी, बिकॉज बॉन्ड एंगल एग्जाम्पल वाइज चेंज होते हैं। लॉन पेयर नहीं है तो एग्जाम्पल वाइज वेरिएशन नहीं होता, बहुत 1-2 केस में होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। बट लॉन पेयर है तो एटम वाइज आपके वेरिएशन आएंगे, एग्जाम्पल चेंज होंगे। क्लियर हो गया? ये sp हाइब्रिडाइजेशन की बात हो गई। ये sp2 के भी हमने 2 लोचे थे, 2 केस थे, दोनों देख लिए। एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री के बहुत अच्छे एग्जाम्पल है BH3, BF3, AlCl3। ये आयोनिक नहीं है, आप कहोगे सर आपने कहा था आयोनिक, ये कोवलेंट आयोनिक मतलब पोलर कोवलेंट है, तो ये काउंट हो जाता है। ठीक है ना, C2H4 इथाइन, ठीक है, बेंजीन C6H6, ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल लिखे। SO3, अगर लॉन पेयर एक है तो एग्जाम्पल होएगा SnCl2, SO2, जैसे ये कुछ लिख दिए मैंने एग्जाम्पल, SnCl2, SO2। ठीक है,
अगर मान लो यहां पर हम लोग बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 3 ऑप्शन है 0 1 2। लॉन पेयर एक भी ना हो तो टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा तो 109 डिग्री 28 मिनट होगा। एक लॉन पेयर होगा तो आंसर होगी पिरामिडल होगा। पिरामिडल में एंगल होगा 107 डिग्री राउंड ऑफ। इसका अच्छा एग्जाम्पल अभी बताया था, मिथेन है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। अमोनियम आयंस है, मतलब ऐसे। अब आप कहोगे आयोनिक, नहीं, ये अमोनियम आयोनिक नहीं है, अमोनियम क्लोराइड, तो क्लोरीन को तो हमने भगा दिया, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट को भगा दिया, तो ये आयन है, बट इसकी खुद की नेचर आयोनिक नहीं है। मैंने आपको बॉन्ड का वैरायटी बताया भी था, बॉन्ड कैसे निकालते हैं। इसमें कौन से बॉन्ड है, कोवलेंट, क्लियर, और पोलर कोवलेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाला पिछला एपिसोड देख लो, क्लियर हो गया। और लिख देता हूं भी एग्जांपल, पिरामिडल, पिरामिडल में 107 डिग्री होता है, तो एग्जांपल अमोनिया है, H3O+ है, ये कुछ एग्जांपल लिखे। और देखो तो SO3-2 है, PO3-3 है, ठीक है। ये पिरामिडल शेप के हैं कुछ एग्जांपल। ऐसा नहीं कि एग्जांपल ये मेन 2-3 कॉमन है, बाकी सब चलता रहता, प्रैक्टिस होनी चाहिए। 2 लॉन पेयर में एंगुलर शेप होगी, एंगुलर को ही बेंट या वी शेप बोलते हैं। और ये एंगल देखो यहां भी मैंने लिखा है ना, और एग्जांपल लिख दूं तो ये एंगल तो केवल अमोनिया को बिलोंग करता है, तो इसको एक बार इग्नोर कर दो, क्योंकि एग्जांपल वाइज वेरी करेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो अपना वही सेम लैंग्वेज, लॉन पेयर के कारण एंगल फिक्स नहीं बोल सकते, तो डैश छोड़ रहा हूं, मतलब इनकी बात हम नहीं कर रहे। यहां पर बहुत अच्छा एग्जांपल है H2O, Cl2O, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, जैसे कुछ एग्जांपल लिखे मैंने। अब हम बात करेंगे, तो जैसे यहां और लिखने हो तो CCl4 लिख दो, SiCl4 लिख दो, ठीक है ना, इथेन मिथेन कुछ भी लिख दो। बहुत से एग्जाम्पल अभी हम प्रैक्टिस करेंगे भयंकर वाली। पिछली क्लास में भी शायद मैंने कुछ प्रैक्टिस दी थी, तो आपको जो प्रैक्टिस है इन सब का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लेना, ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। sp3 के बाद आती है बात sp3d, DsP3 भी होता है, एक ही बात है, बट अभी हम लोग इसको फोकस करेंगे। आगे वाले D जो है वो अगले साल कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, तो अभी ऐसा नहीं कि अगले साल ये नहीं पढ़ेंगे। अभी हमारे 11th में मेनली केमिकल बॉन्डिंग का मतलब है, D बाद में आएगा, और D पहले आता है, वो जनरली इस लेसन में ना हो कि इसी का एक भाई है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो 12th में पढ़ते हैं वहां पर आएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों का आंसर, ज्योमेट्री, एवरीथिंग सेम है, एग्जाम्पल अलग है, निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। तो अभी कंफ्यूज मत होना, जब आप घर पे असाइनमेंट करो ना बच्चों, तो ये बात ध्यान रखना, अगर डी ब्लॉक का कोई कॉम्प्लेक्स आ गया, जैसे ये ऐसा दे दिया, अब इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है ये निकालना अभी हमने नहीं सीखा है, इसको अगले साल सीखेंगे। तो ये मत सोचना सर इसके आंसर तो नहीं होंगे, डी ब्लॉक का एग्जाम्पल होगा तो आप इग्नोर कर देना इस साल, ठीक है। हाँ, बाकी कोई भी एग्जाम्पल हो अपने ट्रिक से तुरंत निकलेगा, जो लास्ट टाइम मैंने ट्रिक बताई थी, ठीक है। तो जो बच्चे आज नए हैं, पहली बार देख रहे हैं हमारा सुंदर मुखड़ा, वो प्लीज हाइब्रिडाइजेशन पे अगर कमांड उनको अच्छा बनाना है, तो वो क्या कहते हैं, पिछला एपिसोड हाइब्रिडाइजेशन के जो ट्रिक्स हैं वो जरूर देख लें, उसके बिना आप रट लोगे, स्पीड नहीं बनेगी। और मैं यहां पर अगर बार बार रिकैप कराऊंगा तो सिलेबस नहीं हो पाएगा, तो बच्चों सब ध्यान रखना इस बात को। sp3d है ना, इसमें क्या होगा, लॉन पेयर 0 है, 1 है, 2 है, 3 लॉन पेयर है, तो इसमें ये ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास
कितने कितने लॉन पेयर हो सकते हैं? ये 0 1 2 3। 0 लॉन पेयर है तो ज्योमेट्री क्या होगी? ट्रायंगुलर या ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। और इसमें एंगल होता है 120 डिग्री और 90 डिग्री, दो टाइप के एंगल होंगे इसमें, ठीक है ना। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है PCl5, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर एक लॉन पेयर है तो ज्योमेट्री में से एक पिरामिड उठ जाता है। तो ट्रायगोनल पिरामिडल, डिस्ट्रोटेड वर्ड भी लगा सकते हैं। एक और वर्ड होता, लिखता हूं जो ज्यादा पॉपुलर है, डिस्ट्रोटेड ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल भी इसी को बोल सकते हैं। तो ये एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी लॉन पेयर आएगा तो ये कॉमन सेंस का वर्ड है। ओरिजिनल ज्योमेट्री जो होती है ना बच्चों, वो चेंज हो जाती है। ओरिजिनल ज्योमेट्री ऐसी है, वो थोड़ी तो चेंज होएगी। चेंज होने का मतलब एक कॉमन वर्ड आप लगा सकते हो, डिस्ट्रोटेड, या कई बार बेवकूफ बना के रख देते हैं अपने को वो, ठीक है। तो ध्यान रखना यहां पर। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है SF4। SF4 एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगला देखते हैं, अगर दो लॉन पेयर है तो एग्जांपल होएगा आपका सॉरी टी शेप ज्योमेट्री होती है। और इसका एग्जांपल बहुत पॉपुलर है ClF3, ठीक है ना, FBr3 ऐसे। अगर मान लो तीन लॉन पेयर है तो तीन लॉन पेयर पे ज्योमेट्री होगी लीनियर। और इसका बहुत पॉपुलर एग्जांपल है XeF2, XeF2 I3 नेगेटिव, बहुत अच्छे एग्जांपल है। क्लियर? तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में लॉन पेयर के कारण क्या क्या चेंज हो रहा है वो मैंने यहां लिखा। अगला केस आता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d2 में, या d2sp3 वो कॉमन सेंस है अब, हाँ या ना, d2sp3 भी लिख सकते हैं आप, d2sp3। तो यहां पर 0 1 2 ऐसे देख रहे हैं हम लोग, तो ऑक्टाहेड्रल होगा ज्योमेट्री। इसी का एक और नाम है स्क्वायर बाय पिरामिडल। नाइन्टी डिग्री होता है इसमें, स्क्वायर बाय पिरामिडल 90 डिग्री एंगल होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है SF6। अगर एक लॉन पेयर है तो डिस्ट्रोटेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, एक पिरामिड उड़ जाएगा, तो इसे कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल भी बोल देते हैं। और इसका एग्जांपल है ICl5। अगर दो लॉन पेयर है तो स्क्वायर प्लेनर होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। और इसका एग्जांपल होगा XeF4। तो sp3d2 में कितने ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास? तो आंसर है ये कुछ एग्जांपल्स के साथ ऑप्शंस मैंने बताए। अब इसके बाद हम बात करते हैं sp3d3 की। sp3d3 में क्या होगा? तो sp3d3 में 0 लॉन पेयर हो, एक ऑप्शन है, ठीक है ना। और दूसरा एक ऑप्शन है एक लॉन पेयर हो। 0 लॉन पेयर होगा तो बोलेंगे पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाय पिरामिडल एग्जाम्पल होगा IF7। एक लॉन पेयर होगा तो नाम होगा पेंटागोनल पिरामिडल, या डिस्टॉर्टेड वर्ड तो लगा सकते हो आप, वो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम्पल होगा XeF6। ये दो मेन केस हैं, हाँ या ना। तो ये हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन का एक टेबल।
पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन मैंने जो 11th में काम के हैं वो बना दिए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और होता है, वो 11th में मजा नहीं आता, D2 DSP2 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी इसकी, 90 डिग्री एंगल होगा। कैसे निकालना है इसको अपन बच्चों पढ़ेंगे 12th में, बहुत इजीली समझ में आएगा, यहां नहीं तो रटना वाली बात होएगी। मैं आंसर समझा भी दूंगा, तो बेटर है आप इसका एक एग्जांपल जो बहुत पॉपुलर है, क्योंकि आप जब असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हैं, बुक्स होता है तो बुक्स में क्या है कि ऑप्शंस दोनों लेसन के मिक्स हो जाते हैं कई बार, तो आपको लगता है सर ने ये तो कराया नहीं, तो मैं आपसे अगेन एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं और सजेशन दे रहा हूं, अभी माइंड डिस्टर्ब मत करना। 12 डी ब्लॉक का कोई भी एग्जांपल आए इग्नोर कर देना, ठीक है। वो 12th का एक लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में हम लोग इस बात को करेंगे, तो वो एक मैंने अलग से लिख दिया। तो ये एक ज्योमेट्री वाला काम हो गया। अब हम बात करें तो कहां पर कौन सा डी ऑर्बिटल काम आएगा। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कहां पर कौन सा डी ऑर्बिटल काम आएगा। तो पहले यहां देखो, तो इसमें कौन से डी ऑर्बिटल काम आते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसमें कौन से आते हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड। ये इजी ऑर्बिटल है और ये T2G ऑर्बिटल है, ठीक है। इसमें जो डी ऑर्बिटल काम आता है, इसमें डी ऑर्बिटल काम आता है, वो ही एक कंफ्यूजन वाला काम होता है, ठीक है। यहां तक पहले एक बार देख लो, कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं तो आगे चलता हूं। हो गया, चलो। तो यहां पर डी जेड स्क्वायर याद रखना, मैं बता तो देता हूं, और यहां जो डी ऑर्बिटल काम आएगा वो आएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखो सिंपल सा तरीका याद कर सकते हो कि ये डी ब्लॉक में आता है, ये मैं ही बता रहा हूं, 12th में आएगा, सॉरी कोऑर्डिनेशन में। तो ये थोड़ा टिपिकल है, तो बड़ी क्लास के हिसाब से याद कर लो। ये अभी 11th में पढ़ लिया, तो इसका फॉर्मूला देखो छोटा सा है, ठीक है ना। तो sp, बाकी देखो यहाँ d में 2 ऑर्बिटल है, तो स्क्वायर वाले दोनों इधर डाल दो, d में 3 ऑर्बिटल है तो नॉन स्क्वायर वाले इधर डाल दो। इनको T2G बोलते हैं, इनको EG बोलते हैं, टेक्निकली एटॉमिक में ये बात कर चुके हैं हम लोग। तो इसमें तो इतना इशू बनता नहीं है, इसमें और इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं याद करने में, तो सीधा सा क्लियर है कि भाई ये 11th में पढ़ा हमने, और इसको मैं कह रहा हूं, और एग्जाम्पल भी 12th वाले, मतलब कोऑर्डिनेशन के एग्जाम्पल होंगे इसमें सारे के सारे, इसमें सिंपल वाले एग्जाम्पल होंगे, एसपी ब्लॉक वाले, क्लियर। तो सीधी सी बात है कि 11th में पढ़ा तो छोटा फॉर्मूले वाला आ गया, 12th में पढ़ेंगे तो फॉर्मूला बड़ा होगा, ऐसे ही, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। कुछ बातें अब यहां से हम लोग करते हैं, जैसे एक यहां पर था ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल, पिरामिडल, तो इसको सी सॉ भी बोलते हैं, सी सॉ स्ट्रक्चर भी होती है, ठीक है ना। तो ये कुछ डिस्टोर्टेड की जगह वो हेर फेर कर देंगे एक आध नाम के फॉर्मूलों में या स्ट्रक्चर में, तो टेंशन मत लेना। अब इसको थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं एक एक को। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी स्ट्रक्चर लीनियर है, तो वो तो आपको पता है, जैसे BeCl2 लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हुए ही समझा रहा हूं, क्लियर है कि नहीं, दिख रहा है, ऐसे बनेगी। अगर मैं आपसे एक बात करूं BeCl2 के बाद BF3 में बोरॉन के पास 3 फ्लोरीन होते हैं, या BF3 तो सिंपल है कोई भी बना लेगा, SO3 की स्ट्रक्चर वाइज भी मैं बनाऊं तो ऐसे ट्रायंगुलर शेप में स्ट्रक्चर बन जाती है, क्लियर।
SO2 की या SnCl2 की बनाऊंगा तो क्या होगा, टिन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टिन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हो गया आपका SnCl2। ठीक है, अगला है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अमोनिया, बता ही दिया था अमोनिया, ठीक है ना। ये देखो पानी, पानी का स्ट्रक्चर भी हो गया है, अभी बताया था मैंने आपको। PCl5 अगर आप डी वाले देख लो, इन स्ट्रक्चर्स को समझा देता हूं। और ये कौन सा स्ट्रक्चर कहां बनेगा, अब जो चालू हो रहा है वो प्योरली एडवांस वाली चीज चालू हो रही है एक तरह से। यहां तक तो सब अच्छा था, बोर्ड मेंस एडवांस सब में ये टेबल बहुत काम लगती है, तो बिल्कुल इस टेबल को संभाल के रखना। पुरानी वाली टेबल को भले अब हटा दो, वो बेसिक थी ABCD वार्म अप टेबल, ये अच्छे लेवल तक हो गई जिसमें सब कुछ आ गया। अब आपको केवल और केवल हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए बच्चों, बस। बाकी इस टेबल के बाहर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, और आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के ट्रिक्स में दे चुका हूं, तो आप उन ट्रिक्स को देखो, मजे से आंसर लाओ। चलते हैं हम, आज क्या बात है, आकृति शर्मा भी बैठी है, तो आकृति का आज स्कूल नहीं है क्या? नहीं तो आकृति सुबह कहां बैठते हैं। चलो देखो, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं PCl5, या पहले हेडिंग डालता हूं sp3d, कंसेप्ट समझना। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या होगी, ये आपका ट्राइंगल बनाया, ये सेंटर पे एटम रखा, तीनों की डिस्टेंस यहां से सबकी बराबर होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। और 2 पिरामिड लगाएंगे तो एक पिरामिड यहां आएगा, दूसरा पिरामिड यहां आएगा, ये रहा। तो ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, ये ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल का ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। ट्रायंगल के एंगल 120 डिग्री होते हैं, सबको पता है, और पिरामिड है तो ट्रायंगल को मान लो प्लेन में माना हमने, ये जैसे हाथ है मेरा, ये ट्रायंगल बना लो हाथ में, प्रैक्टिकली समझ सकते हो। पिरामिड एक उसके बिल्कुल सेंटर से ऊपर की तरफ ले लो, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, हाथ से मेरा इस पेन का एंगल कितना डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, हाँ या ना। दूसरा नीचे ले होगे तब भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो क्या होगा, 120 डिग्री और 90 डिग्री एंगल्स। ज्योमेट्री क्या है, ट्रायंगुलर, ट्रायगोनल या ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। बोलो समझ में आया, क्लियर सबको ये बात, खत्म। तो ये एक बात ध्यान रखना, एंगल होगा 90 डिग्री, और ये प्रैक्टिकली समझाया, लेकिन ये दोनों पिरामिड के बीच में कितना एंगल है, तो एक ऊपर गया एक नीचे गया, तो एंगल होगा 180। कई बार वो मैथमेटिकल पूछ लेते हैं, बताओ उसमें कितने कितने एंगल हैं, तो 120 डिग्री वाले कितने एंगल है गिनो, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कई बार कि PCl5 है उसमें 120 वाले 180 और 90 डिग्री वाले एंगल बताओ कितने कितने। अब बच्चा 180 तो सोचता ही नहीं है, ढंग से देखो कौन कितने एंगल बन रहे हैं, समझ में आ गया। प्रैक्टिकली 120 वाले तो 3 एंगल दिख रहे हैं आपको, 90 डिग्री वाला क्या होगा, एक एंगल, एक क्लोरीन के साथ ये 90 हो गया, दूसरा 90, तीसरा 90, ऊपर वाले 90 बने, नीचे भी तो सेम 90 बनेंगे। क्लियर है कि नहीं, काउंट कर पाओगे, एक 180 बन रहा है इस एग्जांपल में। तो ऐसे कोई भी एग्जांपल में आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चों बताओ इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितने डिग्री के कितने एंगल होंगे, कोई प्रॉब्लम किसी को है तो जल्दी से रेस्पॉन्स दो। अब मैं यहां पर क्लोरीन अटैच कर रहा हूं, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन और 5 क्लोरीन, तो ये हो गया हमारा PCl5। अब PCl5 के बाद अगला स्ट्रक्चर ले रहा हूं मैं SF4 का, एक लॉन पेयर मेरे को हटाने का है। क्या ऑप्शंस हो सकते हैं सोचना, आंसर यही क्यों आएगा वो जरूर होना चाहिए क्लियर।
जैसे अगर मान लो मैं फ्लोरीन जोड़ूं, या सेंटर में कौन है, फास्फोरस, यहां सेंटर में कौन है, सल्फर। अब अगर मैं फ्लोरीन अटैच करूंगा तो 1 2 3 फ्लोरीन है यहां पर, हाँ या ना, बोलो। अब एक और फ्लोरीन जुड़ेगा तो वो मैंने मान लो यहां जोड़ा और लॉन पेयर यहां किया, या ऊपर नीचे कहीं भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे लॉन पेयर ऊपर फ्लोरीन कर दो, सही है या गलत है? तो आंसर है ये गलत है। कारण क्या है? तो अब एक बात आप ध्यान रखना, लॉन पेयर रिपल्शन करते हैं, अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले बच्चों मैंने कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन होता है, पहला पॉइंट, हाँ या ना। अब इसमें क्या होगा, रिपल्शन का मतलब वो बवाली आदमी है, बवाल करता है, मगजमारी का काम है उसका, लॉन पेयर आएगा मगजमारी करेगा, तो इसका मतलब उसको कहां रखें, तो आफत है ना वो, तो आफत को दूर रखो हमेशा, क्योंकि बच्चे ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं या फिर पता नहीं लॉजिक के बिना स्ट्रक्चर सोचते रहते हैं, बनाते रहते हैं। तो मैंने आपको सीधा बात किया, लॉन पेयर का काम है रिपल्शन करना, मतलब वहां पर बवाल करना, और बवाली आदमी को सीधी सी बात है कि दूर रखो, मगजमारी जो करता है ना उससे सब दूर रहना चाहते हैं। तो जब भी लॉन पेयर आएगा उसको यहां मत रखना, ये स्ट्रक्चर गलत है। तो सही स्ट्रक्चर कौन सी है, तो सही स्ट्रक्चर होगी पहला लॉन पेयर, कोई भी एग्जाम्पल कोई भी हो, अगर आप पहला लॉन पेयर लाओगे तो पहला लॉन पेयर आएगा इन तीनों में से कहीं भी, किसी भी जगह ले आओ, ऐसा नहीं कि ऊपर लाए नीचे लाए, तीनों एंगल बराबर है, तो मान लो मैं एक लॉन पेयर लाया इस जगह, एस एफ एफ, रिपल्शन दूर होगा तो रिपल्शन कम होगा, 120 डिग्री एंगल है, रिपल्शन कम करेगा डिस्टेंस के कारण, पास होगा तो आफत कर देगा, रिपल्शन कर करके मॉलिक्यूल को तोड़ने का पूरा प्लान कर देगा, याद रहेगा। अब जैसे ये SF4 बन गया। दूसरी बात, एक और बात ध्यान रखना बच्चों, अगला एक एक स्टेप इसलिए मैं समझाता हूं एक साथ, क्या है सब कुछ एक ही बात में नहीं बोल देता, कारण है एक चीज समझ में आई। अब अगला, ये तीन देखो, तीनों एंगल बराबर है तो ये तीन लेंथ बराबर होंगी और ये दोनों लेंथ बड़ी होंगी, तो एंगल बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। लिख देता हूं, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो देखो 90 डिग्री एंगल है तो उसकी लेंथ ज्यादा हो गई, 120 डिग्री एंगल है तो उसकी लेंथ कम होगी, ये आप ध्यान रखना। जब ये बनाते हो ना तो ये लेंथ भी ध्यान रखा करो, नहीं तो मेरे जैसा जो खड़ूस टीचर होता है ना स्कूल में, ठीक है ना, जो भी मर्जी हो बोल लो, लेकिन जो टीचर क्वालिटी वाला होगा ना वो आपके काट देगा, नंबर नहीं देगा। आप कहोगे सर सही तो बनाया था मैंने, वो कहेगा भैया इसको सही नहीं बोलते, लेंथ का भी ध्यान रखो, आपने तो क्या है कहीं छोटा और कहीं बड़ा एंगल लेंथ बना रखा है, वो गलत है। तो कई बार मेरे बच्चे क्या करते हैं, ऐसा बना तो देते हैं, बन गया ना ट्रायंगल, अभी अरे अभी बनाता हूं, ठीक है ना, यहां पर ये क्लोरीन, ये लो, ये लेंथ ज्यादा है ना, और ये लेंथ ऐसे कुछ भी कर देंगे, गलत है भाई, ये तीनों एक जैसे हों, ठीक है। आपको मिलीमीटर में नहीं नापना, बट सेंटीमीटर में तो विजुअलिटी दिखनी चाहिए ना आपकी, ये छोटा ये बड़ा होना था, गलती क्या की समझ में आया कि ये बड़ा किया चलेगा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा करो या बहुत, लेकिन इतना तो हो कि भाई ठीक है परफेक्ट दिखे और ये तीनों एक जैसे हों। तो ये छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से रेस्पॉन्स दो। तो ये SF4 का केस हो गया। अब अगला लॉन पेयर आता है, मान लो एक और लॉन पेयर आ रहा है, तो अगला लॉन पेयर आएगा ClF3 का एक एग्जाम्पल है। एक लॉन पेयर हुआ, दूसरा लॉन पेयर कहां आएगा? अब तो आप ज्ञानी आदमी बन गए हो, है ना। एक कहीं भी जोड़ा, एक लॉन पेयर, जैसे ClF3 है तो एक लॉन पेयर आएगा इस जगह, सेकंड लॉन पेयर आएगा इस जगह, ठीक है ना। और दो फ्लोरीन है तो वो यहीं जुड़ेंगे, क्योंकि कई बार बच्चे क्या है, और यहां पर वही बात है, ये लेंथ बड़ी है ये छोटी है, क्योंकि कई जो बच्चे टीचर कहते रहते हैं कि भैया ClF3 ऐसा बनना चाहिए ना, क्यों? तो मैथ्स थोड़ा सा पढ़ के आए होते हैं, 3 फ्लोरीन है, बोले सर तीनों फ्लोरीन ऐसे जोड़ दो,
तीनों फ्लोरीन को, कई बार क्या होता है बच्चा या टीचर भी मतलब बिना लॉजिक के बातें करते रहते हैं बैठे बैठे, Cl एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, तीनों एक प्लेन में आ गए और 2 लॉन पेयर यहां रख दिए। बोले सर ऐसा क्यों नहीं बना सकते, ऐसा बनाएंगे तो मैथ्स की ज्योमेट्री कहती है कि ज्यादा अच्छा है, बट ये गलत है और ये सही है। कारण मैंने बहुत इजीली समझाया, लॉन पेयर आफत है, आफत को दूर रखो। अगला केस आता है उसके बाद जिनॉन फ्लोराइड। जिनॉन फ्लोराइड में लॉन पेयर कहां आएगा? तो आ रहा है समझ में, तो आ रहा है सबको, आ रहा है ना सबको समझ में? जिनॉन, अरे सॉरी, लॉन पेयर आएगा, इस जगह लॉन पेयर आया एक, दूसरा, तीसरा, और 2 फ्लोरीन है, ये यहां आएंगे। तो ज्योमेट्री क्या हो गई? ट्राइंगुलर के लॉन पेयर एक दूसरे को लात घूसे चला चला के बैलेंस कर देंगे, मतलब वो लॉन पेयर एक दूसरे को आपस में खा जाएंगे रिपल कर करा के बैलेंस, क्योंकि एंगल तो सारे बराबर है। तो ये केवल ज्योमेट्री हो गई, ये हो गई 90 डिग्री ट्राइंगल के साथ था, लेकिन इन दोनों का आपस में कितना है? 180 डिग्री एंगल है। तो ज्योमेट्री इसकी होती है लीनियर 180 डिग्री एंगल के साथ। वैसे लीनियर ज्योमेट्री होती है sp हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन अगर कहीं पे sp3d है, sp3d है और 3 लॉन पेयर है तो भी वो लीनियर होगा, ध्यान रखना। लिख देता हूं, लीनियर ज्योमेट्री कहां कहां होती है? sp हाइब्रिडाइजेशन विद 180 डिग्री या sp3d हाइब्रिडाइजेशन विद 3 लॉन पेयर, ठीक है ना, 180 डिग्री। ये 2 बातें ध्यान रखना, नहीं तो बच्चा फिर क्या करता है? गड़बड़ घोटाला कर देता है, फिर कहता है गड़बड़ हो गई, घंटी बज गई। आ गया बच्चों समझ में? कोई प्रॉब्लम है? तो ये एक बात हुई। तो मैंने आपको sp3d में ज्योमेट्रीज कहां कौन आना चाहिए वो भी मैंने समझाया। क्लियर? दूसरी एक और बात ध्यान रखना, इसका मतलब एक चीज आपको क्लियर हो गई कि यहां पर तो चलो सारे एटम एक जैसे हैं। अगर मान लो यहां पर क्लोरीन की जगह ऐसा कोई होता PCl3F2, तब क्या करते? लॉन पेयर नहीं है लेकिन हमने ऐसा कर दिया, तो सीधी सी बात है कौन सी ज्योमेट्री सही होगी? एडवांस लेवल में बनता है ऐसा क्वेश्चन। तो देखो तीनों क्लोरीन, क्लोरीन बड़े हैं तो ये बड़े एटम ले लिए, और फ्लोरीन छोटे हैं तो कम एंगल पे भी काम चला लेंगे। तो ये ज्योमेट्री सही है, हाँ या ना? अगर मान लो ऐसा होता PCl2F3 तो क्या करते? बहुत बहुत मस्त क्वेश्चन है ये वाला। PCl, तो यहां Cl, यहां Cl, ये F, ये F और ये F, ये सही है? या फिर देखना कितने क्वेश्चन घूमेंगे, एक्टिव होके बात करो केवल। माइंड एक्टिव कर लो अपना। ये सही है या तीनों फ्लोरीन एक ही प्लेन में कर दूं और क्लोरीन यहां कर दूं? बताओ कौन ज्यादा सही है, हाँ या ना? जल्दी से बोल दो। ये पहला या दूसरा? फर्स्ट सही है बच्चों। क्यों? सेकंड तो मेरे हिसाब से प्लेनर लग रहा है, तीनों फ्लोरीन एक ही प्लेन में दिख रहे हैं मेरे को, तो ज्यादा अच्छा है ना, एक जैसे नेचर के एक प्लेन में हो गए, दूसरे नेचर के दूसरे जगह चले गए।
तो आंसर ये गलत है, क्योंकि वही सेम लॉजिक जो अभी मैंने समझाया, ये बड़ा एटम है, बड़ा एटम है तो यहाँ रिपल करेगा, फ्लोरीन को लात मारेगा। ये बड़ा एटम है, ये इधर से खून पिएगा, ये इधर से खून पिएगा, तो बेचारे फ्लोरीन जो नन्हे मुन्ने लोग हैं उनका जीना हराम हो जाएगा। हाँ या ना? यहां पर क्या है, बड़े एटम दूर दूर बैठ गए तो रिपल्शन उतना इफेक्टिव नहीं होगा, और छोटे एटम यहां एडजस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 बटे एटम इधर डाल दिए। अब ये चाहे क्लोरीन तीनों में से कहीं भी डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बच्चे का बेस क्लियर है तो किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दे कर लेगा, और ये इन्हीं चीजों में आपको अटकाया जाता है। अब बोलो क्या हालचाल है आपके ज्योमेट्री sp3d के मैक्सिमम पॉसिबल जितने भी बेवकूफी बनाने वाले रास्ते होते हैं सारे मैंने खोल के आपको बता दिया कि इन रास्तों पे एंटर मत होना, नहीं तो बेवकूफ बनोगे। कमेंट दो जल्दी से, आगे देखते हैं हम लोग। अगर यहीं पे एक और लाइन लिख दूं, इफ मॉलिक्यूल contains 2 type of angle or geometry, then it will be unstable। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मॉलिक्यूल में 2 टाइप के एंगल या 2 टाइप की ज्योमेट्री होगी तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। sp3d वाले इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो यहां पर क्या होता है, मॉलिक्यूल में एंगल भी 2 टाइप के, ज्योमेट्री भी 2 टाइप की है। तो यहां पर क्या होगा, एग्जाम्पल है PCl5। PCl5 मैं ऊपर बना देता हूं। PCl5 मॉलिक्यूल है, अनस्टेबल या लेस स्टेबल है जब इसको नॉन पोलर मीडियम मिलता है, जहां आयन बनने के चांस नहीं हो, या फिर गैस फेज भी कह सकते हैं, गैस स्टेट में भी ऐसा होगा। तो यहां क्या होगा, ये दोनों ढोलकियां अलग अलग हो जाएंगी, ट्रायंगुलर अलग, तीनों क्लोरीन अलग, और दोनों इजिप्ट चले जाते हैं पिरामिड के क्लोरीन, दोनों पिरामिड वाले क्लोरीन इजिप्ट चले जाते हैं। तो हो क्या जाता है, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। आया कि नहीं आया समझ में? लेकिन जब इसको पोलर मीडियम या सॉलिड स्टेट में रखते हैं तो क्या होगा, तो उस केस में यहां पर आयंस बन जाते हैं, एक क्लोरीन को लेगा दूसरा क्लोरीन को देगा। 2 मोल्स में ऐसा हो जाता है, एक ने क्लोरीन लिया और एक ने क्लोरीन दिया। तो यहां पर देखो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर देखो आप sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर कैसा है, तो sp3 है ज्योमेट्री। और वो तो आप लिख लेना, अब इतना एनर्जी नहीं लगाएंगे, स्पून फीडिंग नहीं चलेगी। जब IIT और नेट की तैयारी कर रहे हो तो कोई बोर्ड लेवल के हिसाब से नहीं चलना, हमेशा थोड़ा खुद एनर्जी भी लगाओ। यहां पर क्या होगा, तो यहां हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखना, हर एक का खुद निकाल के देखो, मैं प्रैक्टिस करा चुका हूं तो अपने आप आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। और यहां sp3 है। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोल दो। चले हम आगे, तो यहां पर sp3d है और यहां sp3 है। अब आंसर क्या आता है, PCl5। क्वेश्चन है पोलर मीडियम में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, तो इन पोलर मीडियम वो क्या करेगा, sp3d2 तो करेगा ही करेगा, sp3 भी करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बच्चा फिर गलत करता है, वो कहता है सर इसमें बदल गया ना, अरे पूरा नहीं बदला है। तो sp3 भी करेगा, क्योंकि कुछ अमाउंट बदलेगा कुछ नहीं बदलेगा। इन नॉन पोलर मीडियम में sp3d के साथ sp3 होगा। समझ में आ गया होगा आपको? बोलो कोई प्रॉब्लम है? चलें बच्चों हम लोग आगे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा अभी हाइब्रिडाइजेशन, और उसको जो ट्विस्ट कर देते हैं तो उसके एक सैंपल एग्जांपल्स मैंने आपको करवाए कि हाइब्रिडाइजेशन
बेवकूफ कैसे बनाया जाता है मेंस एडवांस में, और किस तरह के क्वेश्चंस हाई लेवल पर बनते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने हाइब्रिडाइजेशन को एक तरह से काफी हद तक बाइंड अप कर दिया है। कोई भी चीज बाइंड अप कभी नहीं होती, जितना आप करोगे उतना आपको कम लगेगा, मींस प्रैक्टिस आपको खूब करनी है। बट हमने ऑफिशियली अब यहां पर प्रैक्टिस सेशन में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यूट्यूब पर पढ़ाने का काम आज के सेशन में हमने हाइब्रिडाइजेशन बाइंड अप कर दिया है। अगले एपिसोड में हम लोग चालू करेंगे बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगले एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्लियर? तो आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहो, यहां तक का सारा काम आप करके तैयार रखना। देखो बच्चों को बाय करने की कितनी जल्दी पड़ी हुई है, ठीक है? तब तक आप सब, अगर अच्छा लगता है तो अच्छे कमेंट्स जरूर लिख देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्दी ही विद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे लेसन का। तब तक के लिए बाय बाय।